हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब मैं फिर आ गया आप लोगों के लिए नया सेशन लेकर नया सॉल्व लेकर के आ गया हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो हमने ये प्रॉब्लम लास्ट सेशन में स्टार्ट की थी, मतलब सॉल्व भी किया हुआ था। सो अब इस स्लॉट में भी नई प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले कुछ बता दूँ मैं आपको, व्हाट हु एम आई, मैं कौन हूँ। दिस मी डॉक्टर अनुज कुमार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है और मैं यहाँ पर आता हूँ क्या, मैथमेटिक्स। और ये मेरा चैनल है गणितशाला। चैनल जो पढ़ा है वो मेरे कोचिंग के नाम से पढ़ा है, क्योंकि गणितशाला मेरी कोचिंग है जो मेरे द्वारा रन होती है कानपुर में। गणितशाला कोचिंग कानपुर में IIT में एडवांस, एंड आई विल बी टीचिंग देयर मैथमेटिक्स। मैं वहाँ क्या पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स। ओके, सो आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई डाउट आता है तो हम हैं ना आपके लिए। और अपने पास बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लिए हम सॉल्व करते हैं। अब अभी तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स चल रहा है, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं। और ये चैनल यूपी बोर्ड, SSC बोर्ड, CBSE बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए है। एंड JEE में एडवांस, मोस्टली फोकस JEE में एडवांस है। लेकिन मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो अबाउट 5 to 10 डे 10 क्लासेस बेसिक्स होती हैं जो बोर्ड से रिलेटेड होगी, ताकि आपको, क्योंकि जब देखिए अब JEE में एडवांस पढ़ेंगे कुछ भी पढ़ें, बेसिक को कभी मत छोड़िएगा। बेसिक गया तो सब कुछ गया। ठीक है, बेस सारा वही होता है, इसलिए मैं पहले बेस कवर करता हूँ। ऐसा मुझे पता नहीं होता ना कि आपको बेस है आपका कि नहीं है, इसलिए मैं बेसिक सिखाता हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके साथ अच्छी सी प्रॉब्लम लाते हैं, जो कलेक्शन हमारे पास प्रॉब्लम्स का है। सो स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम है JEE मेन 2022 में पूछा गया है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, रियल the number of real solutions of the equation of the equation of the equation e raised power 4x plus e raised power 3x 4 times of 3x minus 58 e raised power 2x plus 4 times e raised power x plus 1 is equal to 0। ये पूछा गया है 2022। ये क्वेश्चन है और इससे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन निकाल। सो देखिए क्वेश्चन जो है आपका वो ई पावर एक्स में है और हमको ई पावर एक्स में सॉल्व करेंगे। तो अब ये भी क्या है, 4 डिग्री क्वेश्चन है, इसकी डिग्री क्या है, 4 डिग्री बनेगी। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं ई पावर एक्स इज इक्वल टू, ठीक, तो ये क्वेश्चन बनेगी क्या, 3 पावर 4 प्लस 4 t³ माइनस 58t² प्लस 4t प्लस 1, ये बन गया। अब देखो एक इसी टाइप की हमने प्रॉब्लम बेसिक में शुरुआत की थी, इस टाइप की प्रॉब्लम, कि इसको हम इस तरह के देखो, यहाँ का जो कॉफिशिएंट है फर्स्ट और लास्ट, ये कॉफिशिएंट मीन्स गुणांक सेम है ना, सेम है, और इसका जो कॉफिशिएंट है इसका कॉफिशिएंट सेम है, और मिडिल टर्म का ऐसा कोई इसके साथ तो कुछ आएगा नहीं ना। तो देखो ये फर्स्ट एंड लास्ट और सेकंड एंड सेकंड लास्ट, इनके कॉफिशिएंट सेम है, इनके क्या कॉफिशिएंट गुणांक सेम है। तो यहाँ मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ, आपको बताया था वो हम और बता चुका हूँ, इसलिए बता चुका हूँ क्योंकि मैंने जब बेसिक में करा रहा था, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था,
तो आप लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, आप लोग ये सोच रहे होंगे हमें आता है हमें आता है। ऐसा नहीं, आप मेरे हर वीडियो को एक बार एटलीस्ट 1 टाइम्स आप देखें जरूर, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, वो अपनी प्रॉपर कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आलस मत रहिए आई नो आई नो आई नो, yes we all know, but problem is that we are not able to know the things when the time, right? जब टाइम आता तो हमें पता नहीं होता, इसके पहले से पता होता है, इसलिए जब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो आपका टाइम पर चीजें आने लगेंगी। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से, तो बनेगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 58 प्लस 4 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी। ये कॉन्स्टेंट मैं बता चुका हूँ, आप हमारे बेसिक के वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाए। अब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास कोएफिशिएंट से सेम थे ना, उन्हीं दोनों टर्म्स को आप एक साथ कलेक्ट करके लिख लो, लिख लिया। फिर आप सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट कलेक्ट करके लिख लो। अब देखो 4 कॉमन भी आ रहा होगा सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट में, लग गया। और माइनस 58, अभी इसके पहले इसी टाइप की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की होगी, आपको याद आ रहा होगा पक्का, हम बता रहे हैं ना, आपको याद आ रहा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, शो स्टार्ट करते हैं। फिर वही लेट करिए क्या, t प्लस 1 अपॉन टी, क्या लेट करेंगे हम, y लेट करेगा। अब स्क्वायरिंग कर दो तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2t इंटू 1 अपॉन टी, ये जो इक्वल टू क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यू रख दो, जो प्रीवियस इक्वेशन क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2, और फिर देखो क्या बनेगा, 4y माइनस 58 प्लस 4y माइनस 58 इक्वल, ये बनेगा। सो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस दैट इज 16, आ गया माइनस 2 माइनस 50 माइनस 60 आ गया, 4y आ गया वैसे। अब इसको फैक्टर मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। फैक्टर मेथड क्या लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 6y, ये करना मैं बता चुका हूँ, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपको लेक्चर नंबर आई थिंक 6-7 है ना, यहाँ पे मैंने बताया हूँ, पहले सिर्फ दरचारा मेथड बताया है, फिर बाय स्प्लिटिंग मेथड, 2 मेथड मैंने बताया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देखो यहाँ फैक्टर इजिली होगा तो मैंने कर लिया, तो फैक्टर इजिली ना हो रहे होते देन आई विल गो थ्रू द सिद्धाचार्य मेथड, मैं सिद्धाचार्य मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, लेकिन यहाँ हो रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, सो ये आया। अब देखो क्या हुआ, इसमें y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y प्लस 10, फिर क्या माइनस 6 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्या आएगा यहाँ y प्लस 10 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू, सो y की 2 वैल्यू आएंगे, y इज इक्वल टू माइनस 10 और y इज इक्वल टू 6। चलो लेते हैं, हम लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस 10, सो y हमारा है क्या, y है t प्लस 1 अपॉन टी, ये हमारा क्या हुआ है, सो y कितना आया, माइनस 10, राइट, मतलब क्या आया, t प्लस 1 अपॉन टी
इज इक्वल टू कितना आया, माइनस क्या आया, और टी क्या है, टी क्या है, ई पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स और प्लस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आया, ओके। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, रिजेक्टेड। ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। आप बोलेंगे सर कैसे, तो बता देते हैं। ये क्या है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ई पावर एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो होता है, एंड ई पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो क्या इनका सम, इनका एडिशन, इनका जोड़ नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा, नेवर पॉसिबल। और नहीं समझ में आता, समझ लो, देखो ये जब ऐसे करते हैं, जो ई की पावर एस का ग्राफ बनता है, ये ई पावर एस का। अब देखो ये फंक्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी दे रहा है, ये कभी नीचे आया, नहीं आया, और ई पावर माइनस एस का ग्राफ ऐसे बनेगा, क्या ये कभी नीचे आएगा, नहीं आएगा, है वैसा पॉसिबल, बोलो। कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। सो ये ग्राफ देखो, ये हमेशा, ये हमारा ग्राफ है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो ये पॉजिटिव वैल्यूज का जो सम होगा, एडिशन होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये रिजेक्टेड। ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया। तो दो सोल्यूशन तो चले गए इसके, क्यों, ये अगर टी का इधर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो टी स्क्वायर प्लस प्लस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक के द्विघात समीकरण बनता, क्वाड्रेटिक का समीकरण तो दो रूट्स होते हैं, तो ये रिजेक्ट हो गए, मतलब दो रूट्स चले गए। अब दो रूट में देखते हैं वो होता है क्या। अब हम लेट करते हैं y, y क्या था, y इक्वल टू दूसरा क्या आया था, y इक्वल टू 6 आया, y क्या है, t प्लस 1/t इक्वल टू 6। यस, ये पॉजिटिव क्वांटिटी ये हो सकता है। सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 60। सो टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 60 प्लस 1, टी प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 6। क्या है, टी प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 6। सो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 60, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा रियल रूट्स आ जाएंगे। डी सॉल्व कर लो जरा, डी कितना आया बताओ, बी स्क्वायर 36 माइनस 4 यस इक्वल टू 32। इसका मतलब इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे। अब आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन निकाला, दी नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस निकालने थे, नंबर ऑफ क्या, रियल सोल्यूशंस निकालने थे, हमने निकाल दिए 100। आई थिंक ये पहली प्रॉब्लम है आज की, हाँ ये लगा इससे पहले हम मान चुका। ओके, सो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन सिर्फ कितने होंगे, दो होंगे, दो तो रिजेक्ट हो गए, दो बचे, तो लिख दीजिए इष्ट। ये आपका आंसर, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व, और ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम था जो मैंने आपको बताया, इसके पहले सॉल्व की थी। ओके, सो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपके पास। मैंने दो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की है, ये और सॉल्व करते हैं आपके लिए, सो दैट आपको चीज़ें समझ में आ जाए कैसे कैसे मैथमेटिक्स चलता है ना। मैथमेटिक्स चलना चाहिए ना बेटा, तभी तो चलेगा। चलिए फिर जे मेन की प्रॉब्लम उठाते हैं 2023 की, राइट। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ द इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन
the equation, yes, the equation e raised power 4x plus 8 times e raised power 3x plus 13 e raised power 2x minus 8 e raised power x प्लस 1 इज इक्वल टू, और x कहाँ से, x बिलोंग्स टू आर, x एक रियल नंबर हैज, क्या लिखा है हैज। अब इसमें जो ऑप्शंस है ना, कि ऑप्शन तो मैंने नोट नहीं किया लेकिन बता देता हूँ, ये प्रॉब्लम नंबर किस कब का है, ये 2023 का है। और इसमें जो ऑप्शन पूछ रहा था वो क्या पूछा बता देता हूँ। ऑप्शन ये है कि आपके पास ये x बिलोंग्स टू आर है ना, रियल नंबर है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, नॉन नेगेटिव आएंगे, सारे पॉजिटिव आएंगे, इस टाइप के ऑप्शन दिए गए। तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कितने नेगेटिव रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हैं। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स सी सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले जस्ट मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, सेम वही प्रॉब्लम है, इसीलिए बोलते हैं कि पीआईक्यूएस सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्या सॉल्व करना, पीआईक्यूएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट e पावर x इज इक्वल टू t, लेट कर लीजिए। सो दिस इज व्हाट t टू पावर 4 प्लस 8 इंटू, सॉरी, प्लस 8 इंटू t क्यूब प्लस 13 t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इज इक्वल, ये आपकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसके जस्ट प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए। फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट चेक करो, गुणांक 1 है, और सेकंड लास्ट का गुणांक चेंज करो 1 है ना। बस माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ध्यान रखना। हम सिर्फ कंपेयर करते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, प्लस माइनस नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। सो वही करते हैं, टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो बनेगा ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 13 माइनस 8 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। ये क्वेश्चन बन गई। अब इससे आप सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट पहले बताया था, टी स्क्वायर ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 8 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, t माइनस 1 अपॉन और प्लस 13 मेरे पर, राइट। अब देखो जरा, t माइनस 1 बाई टी को कुछ लेट करो, लेट करते हैं t माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू वाई, इक्वल टू वाई। सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, t कैंसिल, क्या आया, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यू रखना है, सबसे पहले इक्वेशन में रखो तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2, चेक कर लीजिए, या टी स्क्वायर प्लस 8y प्लस 8y
प्लस 13 इक्वल टू 0 आ गया। ये वैल्यू रख दी और ये वैल्यू रख दी। ओके, सो दिस इज व्हाट y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15, 13 प्लस 2 15। सो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट रूट में कॉमन ले लो y, सो क्या आएगा y प्लस 5। नौ अब कॉमन ले लो 3, तो क्या आएगा y प्लस 5। ओके, फाइनली आपके पास क्या आया y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 इक्वल टू 0। y प्लस 5 आएगा और y प्लस 3 आया। मैं चेक कर लेता हूँ, यस ये आया, ठीक है। अब देखिएगा जरा, ओके ओके नेक्स्ट। सो y इक्वल टू क्या आया -5 आया और -3 आया। अब y है क्या t माइनस 1/t इक्वल टू -5 और t माइनस 1/t इक्वल टू -3। ओके, अब देखिए t क्या है, t हमारे पास है e रेज पावर x। सो 1/t क्या हो e रेज पावर -x, राइट। सो अब अगर ये लिखा t -1, क्या लिखा है t -1 t -1/t लिखा, तो ये लेस देन 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, प्लस नहीं लगा है। प्लस होता तो -3 हम उड़ा देते तो कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं आता, तो प्लस होता, लेकिन माइनस लगा है इसलिए -3 -5 पॉसिबल होता है। विल सी, देखेंगे। ओके, तो देखना कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आई विल जस्ट कवर इट नाउ। इसे सॉल्व कर लो। देखो टी स्क्वायर ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ओके, -1 इज इक्वल टू -5 और टी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -3, टी स्क्वायर -1 इज इक्वल -3, टी स्क्वायर प्लस 5t टी स्क्वायर प्लस 5t -1 इक्वल टू 2 और टी स्क्वायर प्लस 3t टी -1 इक्वल टू 2। आपको क्या चाहिए, रियल सोल्यूशन चाहिए है ना, क्या चाहिए रियल सोल्यूशन चाहिए, और रियल के क्या होना चाहिए d होना चाहिए, वो गर्दन इक्वल टू 0 होना चाहिए रियल के लिए, है ना। अब d इसका चेक हो जाए, d कितना आ रहा है b स्क्वायर 25 माइनस 4ac इंटू 1 इंटू -1, राइट हो गया। सो ये आया 25 प्लस 4 29, राइट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ पे हमें t के 2 रियल रूट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ चेक करते हैं d। सो d क्या आएगा b स्क्वायर 9 -4 इंटू 1 -4। सो d आया यहाँ 9 30 रियल। अब देखिए t के रियल रूट्स आ गए आपके पास, क्या t के रियल रूट्स आ गए आपके पास, किसके आ गए t के रियल रूट्स आ गए, ओके। लेकिन एक यहाँ पे ये इशू है कि रियल रूट्स आपके पास नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, ध्यान समझिए। और t की वैल्यू क्या है, t हमारे पास है, मैं चेक कर लेता हूँ, t हमारे पास क्या है, t हमारे पास है पावर x। अगर मान लीजिए t की वैल्यू नेगेटिव आ गई, -1 आ गया, तो क्या x कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं। ये तो चल गया कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं आएंगे, ये पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आएंगे,
अब लफड़ा किसका पड़ा, प्लस माइनस का और बचा लफड़ा, तो वो भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना बता धीरे धीरे। चलो सो इसके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सो टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1। सो पहले सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इक्वल टू 0। सो टी क्या आया, t इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4 a इंटू। सो t इज इक्वल टू कितना है, -5 और अभी क्या 2a भी तो होता है, -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 29 अपॉन 2। यस, ये समझ में आ गया। अब सो t इज इक्वल टू आया क्या, -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ओके बाद में कंफ्यूजन निकालें, पहले सॉल्व कर ले। क्या लेना है क्या देना है हम बताएंगे तुमको, टी स्क्वायर। सो देखो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व हो जाएगा। सो टी क्या आया, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, राइट। सो प्लस हो जाएगा अपॉन, ये आया, इतना ही आएगा, -4 AC करेंगे तो प्लस का 4 लेना है। टी कितना आया, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 13। अब चलिए देखते हैं, देखो इसका एक रूट, देखो ये बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो 4 रूट्स होंगे। मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा इसका आया -5 प्लस आया अंडर रूट 29 अपॉन 1, बीटा आया -5 माइनस अंडर रूट। अब ये t किसके बराबर है, t बराबर है e पावर x के, जो t बराबर है ना, मान लेता हूँ यहाँ, ठीक है, t किसके बराबर है, e पावर x है। तो e की पावर x क्या होता है, ऑलवेज e पावर x जो होता है, e टू पावर x होता है, वो ग्रेटर देन क्या होगा 0, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। आप ध्यान रखो, अगर हम -5 इस क्वांटिटी को -5 माइनस अंडर 29 सॉल्व करेंगे तो क्वांटिटी क्या आएगी, लेस देन 0, क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। सो दिस इज रिजेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड, दिस विल नॉट बी आवर रूट, दिस विल नॉट बी आवर रूट। ओके नेक्स्ट, अगर देखो अंडर 29 लिखा हुआ है, इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो पता है कितना आएगा, बताइए जरा। अंडर 29 का वेट, अंडर 29 लिखा हुआ, अंडर 29 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 प्लस में जाएगा, कितना बात समझ में गया, बात समझ में आ गई, ये 5 प्लस में जाएगा और हमें सपरेट करना -5, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये हम रूट लेंगे, ये हमारा रियल रूट आएगा, ये हम ले लेंगे। ओके, ओह माय गॉड, राइट, ये समझ में आया, ये रूट आ गए। अब ध्यान समझिए, क्योंकि ये आ गया। नेक्स्ट अब ये समझिएगा, मान लो बीटा, अल्फा बीटा गामा, गामा 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 लिया हमने -3 -13 अपॉन, और एक डेल्टा ले लिया हमने -3 प्लस अंडर रूट 13, ये ले लिया। अब देखो -3 -3 को ये क्या देगा, नेगेटिव क्वांटिटी देगा, और गामा टी है, रूट है, e पावर x रहेगा, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा रिजेक्टेड हो गया। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा और अंडर रूट जो 13 आएगा वो 3 प्लस में जाएगा, क्या जाएगा, 3 प्लस में जाएगा, बात समझ में।
3 प्लस में जाएगा, 3 प्लस में। जब 3 प्लस में जाएगा तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, इसका मतलब ये e पावर x देगा ध्यान सुनना। सो e पावर x इज इक्वल टू हो सकता है क्या कहते हैं -5 प्लस अंडर रूट 29 ये हो जाएगा, राइट। और e पावर x इज इक्वल टू -3 प्लस -3 प्लस अंडर रूट 30/2। ये भी हो सकता है, निगेटिव तो नेगेटिव नहीं लेंगे, ऐसा हो सकता है। तो अब हम बता दें, आपको एक चीज बता देते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपको चेक करना है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए होगा। हमने कैसे कैलकुलेट की थी, देखो यहाँ से x कितना आएगा, x से आएगा ln नेचुरल लॉग ऑफ -5 प्लस अंडर रूट 29/, ये आएगा। तो आपको पता है ये अगर सॉल्व करोगे, ये क्वांटिटी ln, राइट, ये क्वांटिटी -5 की वैल्यू आएगी 0.192 समथिंग आएगी, ठीक है। और अगर आप इससे निकालेंगे x इक्वल टू, ये भी आएगा ln ऑफ, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी 0.3027। अब आपको पता है लॉगस का ग्राफ देखो, ये लॉगस का ग्राफ ये होता है, बेस a ग्रेटर देन 0 पर, a ग्रेटर देन 1, ये होता है लॉगस। अब देखो ये हमेशा 1 होता है, ठीक है, ये लॉगस का। अब जब लॉग तो ये 0.302 है और 0.1925 है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे होंगी, ये दोनों वैल्यूज कहाँ होंगी, इसमें, इस रीजन में होंगी, यहाँ पे, ठीक है। अब इस लाइन पे रियल एस्टिमेट होगा, यहाँ पे होंगे दोनों वैल्यू, और जब यहाँ वैल्यू लाई कर रहा है तो हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, देखो निगेटिव जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज के लिए जो लॉग है ना वो निगेटिव आएगा। क्या आएगा, ये लेस देन 0 जाएगा, ये लेस देन 0। इसका मतलब हमारे पास जो 2 रूट्स आए वो आएंगे, कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। ये मतलब हमारा कहने का सर, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको सभी को। सो इस इंटरवल में जब लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा बिल्कुल फिक्स होकर के सोचिए। ओके, ये समझ में आ गया होगा सभी को, अच्छे से समझा दिया मैंने आप लोगों को। अब वो देखते हैं, एक प्रॉब्लम अगर और हो जाए मेरे पास तो मैं आपको और प्रॉब्लम सॉल्व करा देता हूँ। one more problem, I am giving you one more problem, don't worry. Yes, problem number 3, so अब हम सॉल्व करते हैं इवेल्युएट, ये आ गया। अब आपको सॉल्व करना है इवेल्युएट। हमने ले लिया प्रॉब्लम अंडर ले ली 5, राइट, और प्लस क्या है, प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करना है। हाँ, वैल्यू कितनी आएगी, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो नहीं लेंगे, है ना। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व की होगी, अर्थमेटिक में सॉल्व की होगी, और इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की होगी कहाँ पे, जब आप डिफरेंशियल पढ़ रहे होंगे, डेरिवेटिव निकालना फंक्शन का,
तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती थी, इसको आपको सॉल्व। तो हम लोग देखिए इसमें सीखना क्या है वो बताते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम RTJ में आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सीखना क्या, ये √5 लिखा है प्लस लिखा है, राइट। ये देखो रिपीट है, एक टाइम ये लिखा है, ये रिपीट है, ये रिपीट है, ये है रिपीट। आपको पता है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट होती है, ये सो ऑन है, इसका मतलब इनफाइनाइट तक गया है। ये सीक्वेंस रिपीट है, कब तक रिपीट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक रिपीट है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट ऐसे सिंबल, अगर इनफाइनाइट प्लस 1 करो तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। फिर इनफाइनाइट -1 करो तो आएगा इनफाइनाइट आएगा, राइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्लस a इज इक्वल टू इनफाइनाइट व्हेन a बिलोंग्स टू R, सेट ऑफ रियल नंबर। अब a नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना, ऐसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट टर्म्स में अगर हम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कोई क्वेश्चन में इफेक्ट न करने वाला, कोई इफेक्ट करने वाला नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, जो है वही रहेगा, ये बोला मैंने, ठीक है। इसी चीज का हम यूज यहाँ करते हैं। ये इनफाइनाइट √5 प्लस √5 प्लस इनफाइनाइट तक गया है, तो हमने क्या किया, √5 प्लस, राइट, इक्वल टू हम लेट किया y, हमने लेट कर लिया y, इसको हमने लेट किया कि y बराबर है। अब देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 प्लस y इज इक्वल टू, इसमें किसी कोई डाउट बोलो, क्यों इतना, देखो अगर √5 प्लस कर दो और ये भी तो हमारा y होगा, क्यों, हमने सिर्फ इसको इतना टर्म्स को हटाया, रिमूव किया, तो इनफाइनाइट में से इतना हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √5 प्लस नोट बनाने से कोई फर्क नहीं, वो वही रहेगा, ये बोला हमने, वही रहेगा हमने, तो ये भी तो हमारा y हो जाएगा, जब हमने पूरे को y माना है, तो वही होगा √5 प्लस y इक्वल टू y। आप क्या करेंगे, SBS, क्या करेंगे, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बनेगा 5 प्लस y इज इक्वल टू, इसमें किसी कोई डाउट बोलो, आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस वाई। सो हम कर सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू, राइट। अब इसको डी निकालो, देखो रियल रूट निकलते हैं क्या, डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 1 आएगा -4 AC AC -5 आएगा, तो आएगा 21। तो रियल रूट्स निकलेंगे, चलिए इनवर्स निकालना है। सो आया क्या, ध्यान समझिएगा, ओके, वाई स्क्वायर माइनस वाई, लेट में चेक क्वेश्चन देखिएगा, गड़बड़ हो रहा है क्या, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 5 होगा, सही है, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 5, ये आ गया। अब सिद्धाचार्य मजे से सॉल्व किए, वाई इक्वल टू आएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 -4 A1C -5 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है, 1। सो y इज इक्वल टू क्या आया, 1 प्लस माइनस √21 अपॉन, ये आ गया, बोलो बेटा, ये आएगा 5 4 जा 20 और माइनस लगा माइनस प्लस 20 प्लस 1 दैट इज 21। अब ये मान लेते हैं एक अल्फा है हमारे पास, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से एक अल्फा आया 1 प्लस √21 अपॉन 12, एक दूसरा आया बीटा 1, क्या किया
1 माइनस अंडर रूट 21। तो हमने बताया भी है बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि अगर हमारे पास हम स्क्वायर करते हैं तो एक रूट बढ़ता है स्क्वायर करने से, तो जो रूट बढ़ता हो सकता है वो हमारे काम को या ना, सो वी हैव टू चेक। ठीक है, यहाँ पे देखना क्वेश्चन देखो जरा, हमने लिखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस, देखो सब में प्लस प्लस लगाए, सब में प्लस लगाए, और जिसका हमें अंडर रूट 5 लिखा है, 5 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो अंडर रूट में 5 प्लस प्लस प्लस, तो जो भी आएगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। क्या आएगा, इसका जो सम आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, वो क्या आना चाहिए, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आना चाहिए। लेकिन सॉरी, ये जो क्वांटिटी है बीटा, ये लेस देन 0, अंडर 21 आएगा, वो 4 प्लस आएगा, 4 प्लस समथिंग आएगा, 1 माइनस 4 प्लस समथिंग करोगे तो नेगेटिव आएगा, और ये क्वांटिटी है, तो हमारा ये आंसर है और ये आंसर नहीं है, ये रिजेक्टेड है, ये आंसर। समझ में आ गया होगा? ओके श्योर, समझा जो मैं रहा हूँ ना। सो इतना मैंने आपको समझाया, क्या अच्छा लगा होगा? सो थैंक ऑल ऑफ यू, एंड प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें आपको बतानी है, हम बताते रहेंगे, बस आप पढ़ते रहिए। डेली कुछ न कुछ समय आपको जरूर सिखा रहा हूँ। अगर आपको सीख रहे होंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा है कि हमारा प्रयास आपके काम आ रहा है। थैंक ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, लिबर्टी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।